हे एवरीवन, मुझे ना पहले से ही लोगों के साथ बात करने का बहुत शौक रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला है। एक्चुअली पहले सिचुएशन ऐसी थी कि मैं लोगों से बात करना शुरू तो करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे समझ नहीं आता था कि आगे क्या बात करूं, और फिर एज यूजुअल अच्छा ओके कह के वो कन्वर्सेशन खत्म हो जाता था। लेकिन अब मैं किसी भी इंसान से कितने भी देर तक बात कर पाता हूँ और वो कन्वर्सेशन पूरा टाइम एंगेजिंग होता है, सिर्फ एक सिंपल से रूल और टेक्निक को फॉलो करके। अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी किसी से बात करता हूँ तो उसकी हॉबीज, उसके पैशन के बारे में डिस्कस करता हूँ और फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ, जिससे वो कन्वर्सेशन एंगेजिंग बन जाता है। क्योंकि लोगों को पसंद होता है जब कोई उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, उनकी लाइक्स के बारे में क्यूरियोसिटी दिखाता है। वेल, ऑथर लिन लॉन्डेस अपनी बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में इसे बैड देयर हॉट बटन टेक्निक कहती है, जहां ऑथर पैशन और इंटरेस्ट को हॉट बटन कहती है। इसलिए अगर आप किसी से भी लंबी बातें करना चाहते हो तो पहले उनका हॉट बटन मालूम करो और फिर उसी पे अलग अलग ओपन एंड क्वेश्चन पूछ के अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करो। वेल, आगे इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ और कन्वर्सेशन टेक्निक शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप किसी के साथ भी लंबी और एंगेजिंग बातें कर सकोगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 1, बी अ वर्ड डिटेक्टिव। सपोज करो आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो। ये आपका ड्रीम जॉब है और इसलिए इस इंटरव्यू को क्रैक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यूअर टीम वर्क के इंपॉर्टेंट की बात करता है और ये भी कहता है कि कोलैबोरेशन उनकी कंपनी के कल्चर का बड़ा पार्ट है और इस चीज पे वो आपका ओपिनियन जानना चाहता है। अब अगर इस क्वेश्चन का आप इंप्रेसिव आंसर देना चाहते हो तो आपको पहले एक वर्ड डिटेक्टर बनना होगा। आपको पहले उनके कहे हुए वर्ड्स को अच्छे से सुनना होगा, उनके कहे हुए वर्ड्स में से इंपॉर्टेंट वर्ड को पिक करना होगा और फिर उसे अपने स्टेटमेंट में यूज करके अपना आंसर फ्रेम करना होगा। एग्जाम्पल, ऊपर मैंने जो सिनेरियो बताया उसमें इंटरव्यूअर के कहे हुए स्टेटमेंट में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो था टीम वर्क और कोलैबोरेशन। अब इसका यूज करके आप अपना आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो। मैं एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में ही काम करता था और मेरे प्रीवियस रोल में टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा आंसर दे के आप शो करते हो कि आप कंपनी की वैल्यू से अलाइन करते हो। एक वर्ड डिटेक्टर बनने का बेनिफिट ये है कि कन्वर्सेशन करते वक्त आप सामने वाले के साथ इजीली एक स्ट्रॉन्ग रैपर बिल्ड कर सकोगे, जिसकी वजह से वो कन्वर्सेशन और भी ज्यादा एंगेजिंग बन जाएगा। टेक्निक नंबर 2, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। एक सिचुएशन इमेजिन करो। सपोज करो आप एक कंपनी में मैनेजर हो जहां आप एक टीम हैंडल कर रहे हो। अब उस टीम का एक मेंबर अपने टास्क को प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और जिसकी वजह से कमिट की हुई डेडलाइन हमेशा मिस हो रही है। अब उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको उसे फीडबैक देना है। अब वो फीडबैक आप कैसे दोगे उसका मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, आप उसे कह सकते हो योर परफॉर्मेंस कुड बी बेटर। दूसरा, आप कह सकते हो आई नोटिस यू मिस सेवरल डेडलाइन लास्ट मंथ एंड दैट्स अफेक्टिंग द टीम प्रोडक्टिविटी। अब दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन प्रीफर करोगे? नॉर्मली आप पहला ऑप्शन चूज करोगे सो दैट आप बुरे मैनेजर ना बनो या आपका रिलेशन खराब ना हो। लेकिन ऑथर कहती है कि जब आप हमेशा सॉफ्ट एंड टाइप लैंग्वेज और वर्ड यूज करते हो तो कई बार इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे लैक ऑफ ट्रस्ट भी क्रिएट होता है। इसलिए क्लैरिटी रखना चाहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना नहीं चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करो, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में मैंने एग्जांपल दिया। अगर रिलेशनशिप में हो जहां आपका पार्टनर किसी डेट पे मोस्टली लेट आता है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स ओके इट्स हैपन, कभी कभी आपको बोलना पड़ेगा कि जब तुम हर बार लेट आते हो तो मुझे फील होता है कि तुम हमारे साथ स्पेंड करने वाले टाइम की वैल्यू नहीं करते हो। ऐसा करने से आप अपने पार्टनर को अपने फीलिंग, अपने पर्सपेक्टिव बताते हो सो दैट वो खुद के अंदर चेंज ला सके। टेक्निक नंबर 3, द एक्सक्लूसिव स्माइल। अभी ये साल के स्टार्ट में ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी आई थी, जो आप में से कई लोगों ने देखे होंगे। उसमें एक सीन है जहां उनके फ्रेंड डिस्कस करते कि कैसे ऋतिक सिर्फ अपनी स्पेशल स्माइल से किसी को भी इम्प्रेस करके उनसे अपना काम करवा लेते हैं।
वेल ऑथर भी इस बुक में कन्वर्सेशन से रिलेटेड एक टेक्निक बताती है जिसे कहते हैं द एक्सक्लूसिव स्माइल। बेसिकली ऑथर कहती है कि आप जब भी किसी से मिलते हो, स्पेशली अगर वो इंसान ऑपोजिट जेंडर का है, तो डायरेक्टली उनसे मिलते ही स्माइल मत करो। उनसे जब मिलो तो पहले थोड़ा सी पॉज लो, उनसे आई कांटेक्ट बनाओ और फिर स्लोली स्माइल करो। ये जो डिले वाला रिएक्शन है, इससे वो स्माइल और भी ज्यादा पर्सनल और जेन्युइन बन जाती है, जिससे सामने वाले इंसान को और भी ज्यादा स्पेशल फील होता है। ये टेक्निक काम इसलिए करती है क्योंकि इससे इंस्टेंटली एक डीप कनेक्शन क्रिएट होता है, जिससे सामने वाला इंसान स्लोली सही लेकिन आप पे ट्रस्ट करने लगता है, क्योंकि उसे भी फील होता है कि आप उनके प्रेजेंस को जेन्युइनली एक्नॉलेज कर रहे हो। इसलिए किसी भी कन्वर्सेशन को एक्सक्लूसिव और एंगेजिंग बनाना चाहते हो तो पहले इस एक्सक्लूसिव स्माइल टेक्निक को जरूर अप्लाई करो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ सिंपल कम्युनिकेशन ट्रिक्स जिसे सही टाइम पे सही सिचुएशन में अप्लाई करके आप स्मार्टली किसी से भी बात करके उन्हें इंप्रेस कर सकोगे। अप टू एंड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से बताई है। अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी ये सिंपल कम्युनिकेशन ट्रिक को सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप नए लोगों से इजीली बातें कर लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।